कभी सोचा है कि जब कोई अपनी कार की चाबी वैले पार्किंग वाले को देता है या कोई अपनी कीमती चीज गिरवी रखता है तो वो असल में एक कानूनी समझौते में शामिल हो रहा होता है। आज हम इन्हीं रोजमर्रा के सौदों के पीछे छिपे कानून को आसान भाषा में समझने वाले हैं। उपनिधान, गिरवी और एजेंसी। बिल्कुल। चाहे किसी दोस्त को कुछ देर के लिए अपना लैपटॉप देना हो या किसी रियल एस्टेट एजेंट को घर बेचने का काम सौंपना हो, इन सभी कामों के पीछे एक कानूनी ढांचा काम करता है और इसे समझना हमें भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि उपनिधान क्या है, ये गिरवी से कैसे अलग है और एजेंसी का रिश्ता कब और कैसे बनता है। साथ ही देखेंगे कि इसमें अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हम सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। उपनिधान, जिसका सीधा सा मतलब है अपनी कोई चीज, अपनी कोई संपत्ति कुछ समय के लिए किसी और को सौंपना। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के मुताबिक उपनिधान का मतलब है किसी चीज का टेम्परेरी कब्जा देना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ कब्जा यानी पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, मालिकाना हक नहीं। किसी भी समझौते को उपनिधान कहने के लिए इन 5 शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई मूवेबल सामान हो, एक खास मकसद हो, सामान की वापसी तय हो और सबसे जरूरी मालिकाना हक हमेशा असली मालिक के पास ही रहे। ये एक दो तरफा रिश्ता है, जहां मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सामान में किसी भी खराबी के बारे में पहले ही बता दे, वहीं जिसके पास सामान है उसका भी एक कर्तव्य है कि वो उस चीज की ठीक से देखभाल करे। तो अब सोचिए कि क्या होता है जब कोई अपनी चीज अस्थायी रूप से किसी को देता तो है, लेकिन एक कर्ज की सिक्योरिटी के तौर पर। बस यहीं पर गिरवी यानी प्लेज का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो जैसा कि धारा 172 में बताया गया है, यहां सबसे अहम बात यह है कि गिरवी का मकसद हमेशा किसी लोन या किसी वादे को सिक्योर करना होता है। इसको ऐसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई अपनी घड़ी ठीक होने के लिए देता है तो वो उपनिधान है, लेकिन जब वही घड़ी पैसे उधार लेने के लिए देता है तो वो गिरवी बन जाता है। सारा खेल मकसद का है। सोचकर देखिए, अगर कोई अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लेता है और वापस नहीं करता, तो साहूकार के पास न सिर्फ उस सोने को अपने पास रखने का अधिकार है, बल्कि एक सही नोटिस देने के बाद उसे बेचकर अपना पैसा वसूलने का भी अधिकार है। वैसे तो नियम यही है कि सिर्फ मालिक ही अपनी चीजें गिरवी रख सकता है, लेकिन कानून कुछ खास हालात में दूसरों को भी ऐसा करने की इजाजत देता है, जैसा कि यहां देखा जा सकता है। चलिए अब सामान के कब्जे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने की, जो कि एक एजेंसी संबंध का बिल्कुल सार है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी का रियल एस्टेट एजेंट उसकी तरफ से कोई सौदा करता है, तो कानून की नज़र में यह माना जाएगा कि वो सौदा खुद मालिक ने ही किया है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पैसों का लेन देन जरूरी होता है, लेकिन एजेंसी का रिश्ता सिर्फ भरोसे और सहमति पर भी बन सकता है, बिना किसी पेमेंट के भी। एक एजेंसी जानबूझकर किसी समझौते के जरिए बनाई जा सकती है, या फिर ये किसी हालात या कानून की वजह से अपने आप भी पैदा हो सकती है। एजेंट के अधिकार तो हैं, लेकिन कर्तव्य भी उतने ही अहम हैं। खासतौर पर गुप्त लाभ न कमाना। मतलब एक एजेंट को हमेशा अपने प्रिंसिपल या मालिक के फायदे को अपने फायदे से ऊपर रखना चाहिए। एक एजेंसी का रिश्ता या तो इसमें शामिल लोग अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं, या फिर कुछ खास घटनाएं जैसे किसी की मृत्यु या दिवालिया हो जाना इसे अपने आप ही खत्म कर देती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में इतने जरूरी क्यों हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, उपनिधान का मतलब है अस्थायी कब्जा, जैसे कार की चाबी वैले को देना। गिरवी का मतलब है सुरक्षा के लिए कब्जा, जैसे लोन के बदले घड़ी देना। और एजेंसी का मतलब है किसी और का प्रतिनिधित्व करना, जैसे एक रियल एस्टेट एजेंट। यह सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, यह हमारे पूरे बिजनेस की दुनिया की नींव है। इसी एक भरोसे पर बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं और व्यापार फलता फूलता है। इन कानूनी ढांचों को समझना हमें हमारे रोज के लेन देन में ज्यादा आत्मविश्वासी और जागरूक बनाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हर हफ्ते अनजाने में हम सब इनमें से कितने कानूनी समझौतों का हिस्सा बनते हैं।